lesson. Today we discuss about the potential difference and the resistance. तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर. उसको समझने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी एग्जांपल है. सो सी हियर. अब देखो कि सपोज मैंने क्या किया, दो बीकर्स को आपस में कनेक्ट किया. ठीक है, अगर मैं दोनों बीकर्स को आपस में कनेक्ट करती हूँ, एक में जो वाटर है वो पूरी तरह से फिलअप है और एक में वाटर फिलअप नहीं है, तो ऑब्वियसली है कि इस कनेक्टिंग पाइप की हेल्प से जो हमारा कह सकते हो कि वाटर है वो फ्लो करेगा फ्रॉम दिस टू दिस. यू कैन से दैट द वाटर विल बी फ्लो फ्रॉम ए टू बी टिल व्हेन द बोथ डू नॉट हैव द सेम लेवल. ये होता है. It means कि the water will be flow from high concentration to low concentration. Similarly अदर एग्जाम्पल की बात करें कि जैसे अब क्या किया, एक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर काफ़ी हाई है, लेट हाई टेम्परेचर, और एक सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर कम है. ऑब्वियसली अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टू लो टेम्परेचर टिल बोथ डो नॉट कंटेनिंग द सेम टेम्परेचर. सिमिलरली इन व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें इतना पता है कि जो हमारा चार्ज करंट विल बी फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ठीक है, जब करंट फ्लो करता है पॉजिटिव चार्ज को हम लेके चलते हैं हाई पोटेंशियल एंड द नेगेटिव नोन एज द लो पोटेंशियल. जिस तरह से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है या हीट फ्लो कर रही है जब तक दोनों का लेवल इक्वल नहीं हो जाता, सिमिलरली हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब तक दोनों बॉडीज भी सेम चार्ज नहीं हो जाते. सो नाउ वी डिस्कस हियर दैट इज़ द यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल दी गई है. व्हेन द टू चार्ज कंडक्टर आर जॉइंट with the help of the metallic wire, the free electrons from the conductor having high concentration of electron to the conductor having the low concentration of the electrons. अब यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये अनचार्ज है. अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव होगा, तो करंट फ्लो करेगा इस साइड को, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे बी टू ए. सिमिलरली है, अब ये एम्प्टी है लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि ये पॉजिटिव होगा, तो करंट विल बी फ्लो फ्रॉम बी टू ए एंड द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लो फ्रॉम ए टू बी. अब यहाँ पे जैसे दोनों पे शो कर दिया तब भी इलेक्ट्रॉन्स इस साइड को ही फ्लो करेंगे. तो यहाँ पे बेटा आपको एग्जांपल्स दी गई है, जैसे ये आपको वाटर की दे दी, या फिर जब कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी है तो क्या होगा, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, हाई ग्रेविटेशन पोटेंशियल है, लेकिन जैसे जैसे वो इसकी तरफ मूव करती जाएगी उसकी पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज करती जाएगी. नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे जो हाई टू लो वाटर ट्रेवल कर रहा है या टेम्परेचर ट्रेवल कर रहा है. सिमिलरली द इलेक्ट्रॉन्स विल बी फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल एंड द करंट विल बी फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो इट इज़ नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज़ डिनोटेड बाय V इज इक्वल टू W, मतलब वर्क डन बाय चार्ज इन पर यूनिट, वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज, कि कितना काम हो रहा है, कितने चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इन अकॉर्डिंग टू द वर्क, दैट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट क्या होती है, या तो जूल पर कूलम या फिर वोल्ट या फिर अब जैसे वो कहते हैं ना वोल्टेज ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, दैट इज़ ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. सो ये मीन्स कि जैसे फर्स्टली इतना था, ट्रांसफ़र होने के बाद ये हो गया, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करा तो हमें फिर ही पता लगेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र किए, दैट इज़ अ W/Q. रेसिस्टेंस वर्ड का मतलब है ऑब्स्ट्रक्शंस या फिर जिसको आप लोग प्रॉब्लम्स कह सकते हो. While flowing the current, there is some obstructions will be here. यहाँ पे देखो कहता है कि जब तक इलेक्ट्रॉन, ये एक मेटालिक कंडक्टर किसी भी बैटरी के साथ कनेक्टेड नहीं है, इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव करेंगे.
लेकिन जैसे ही मैंने इसको करंट प्रोवाइड कर दिया, इट विल बी मूव इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन. इफ़ द करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, so electrons will be moved from negative to positive. So at that time while flowing the current, the obstructions will be occur. जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी उसको हम रेसिस्टेंस बोलते हैं. ओम्स लॉ ने हमें, ओम्स इज़ अ साइंटिस्ट जिसने हमें बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के. एंड इज़ ऑल्सो while removing the sign of proportionality, we use the constant, that is R. R means the resistance, V is the potential difference and I is the current. कि अगर हमने resistance find out करनी है, obstructions निकालनी कितनी है, that is a potential difference upon current. और resistance एक स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट क्या होती है, ohms. ठीक है. और नेक्स्ट है कौन कौन से मटेरियल्स हैं जिसकी पे रेजिस्टेंस अफेक्ट करती है. बेस्ट ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर. सेकेंड इज़ द लेंथ. लेंथ कैसे, अब जितनी लेंथ इंक्रीज़ करेगी उतनी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में टाइम लगेगा. इट मीन्स कि उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी जैसे जैसे लेंथ जो है वायर की इंक्रीज़ कर जाए. नेक्स्ट इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल है. एक मेरे पास छोटा रूम है और एक मेरे पास बड़ा रूम है. 50% एडजस्ट करने हैं. ऑब्वियसली ये बड़े रूम में ईजिली एडजस्ट हो जाएंगे. यहाँ पे कोलिजन ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम होगी. इट मीन्स कि अगर रेसिस्टेंस जो है, प्रॉब्लम्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया की. अगर एरिया बढ़ गया तो प्रॉब्लम्स कम हो गई और अगर एरिया कम है तो प्रॉब्लम्स बढ़ गई. और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वायर्स हीट अप करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स करंट को फ्लो करने में टाइम लगेगा. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि रेसिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम एंड द रेसिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट. अगर करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है इट मीन्स की प्रॉब्लम्स कम है, बट अगर करंट कम फ्लो कर रहा है इट मीन्स की प्रॉब्लम्स ज़्यादा. और सिमिलरली इन योर सी पार्ट, एफिशिएंट यूज़ ऑफ एनर्जी. एफिशिएंट यूज़ की हम किस किस तरह से जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें वो किस वे में हम अच्छे वे में यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्टली जितने वायर्स हैं वो इंसुलेटिंग होनी चाहिए और फ्लोरोसेंट एलईडी लाइट्स का यूज़ करना चाहिए. CFL लाइट्स या फिर एलईडी लाइट एमिटेड लाइट्स, ये सारे जो है ये रिड्यूस करते हैं हमारी कंजप्शन पावर एनर्जी की. या फिर मॉडर्न जो हमारे एफिशिएंट एप्लीकेशंस हैं उसमें लेस एनर्जी कंज्यूम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर वंस. एंड नंबर ऑफ यूजेस विल बी देयर. एंड सम इनिशिएटिव्स क्या हैं, इनिशिएटिव्स मीन्स कि जैसे जैसे एनर्जी की डिप्लेशन हो रही है उसके इम्पैक्ट पे कहता हमें क्या क्या एफर्ट्स करने चाहिए. हमें एफिशिएंट मशीन्स या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए जिसमें हम लोग कम से कम एनर्जी को यूज़ कर सकें. ठीक है. और कह सकते हो कि हम उसको कंज्यूम कर सकें, एनर्जी को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. सो गो थ्रू विद इट एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग B and C, so you can tell me.